हेलो एवरीवन। अभी तक हमने डिस्कस किया आर्डिनो हार्डवेयर, आर्डिनो सॉफ्टवेयर, आर्डिनो सिमुलेशन। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ आर्डिनो प्रोग्रामिंग। हम जो आर्डिनो प्रोग्रामिंग करेंगे वो करेंगे C++ लैंग्वेज में, ओके। बट यहाँ पे देखो कि जो भी फंक्शंस हम आर्डिनो प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करेंगे वो फंक्शंस डिफरेंट रहेंगे इस नॉर्मल C++ लैंग्वेज से। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो C++ लैंग्वेज में या फिर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है C++ लैंग्वेज में, तब भी आप आर्डिनो प्रोग्रामिंग ईजिली कर पाओगे। हम सारी चीज़ें बेसिक से लेंगे। देखो, कोई भी एक लैंग्वेज हो उसमें इंपॉर्टेंट रहता है एक मेन फंक्शन, लाइक C में मेन फंक्शन रहता है, C++ में मेन फंक्शन रहता है। वैसे ही आर्डिनो जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस रहते हैं। वो दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस रहते हैं, एक वॉइड सेटअप और दूसरा वॉइड लूप। अभी देखो, इस फंक्शन के नाम से ही आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। जो वॉइड सेटअप है वो यूज़ किया जाता है आपके प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन देने के लिए। मतलब आपके आर्डिनो में आपने कौन सी पिन यूज़ की है, वो पिन एज ए इनपुट यूज़ की है या फिर एज आउटपुट यूज़ की है, देन आपने आर्डिनो को क्या क्या कनेक्ट किया, ये सारी चीज़ें हम वॉइड सेटअप में लिखेंगे। वाइल लूप में हम लिखेंगे हम आर्डिनो से क्या चाहते हैं। जो भी चीज़ें हमें आर्डिनो से एग्जीक्यूट करवानी है वो चीज़ें हम वाइल लूप में लिखेंगे। सेटअप में हम लिखेंगे हमने क्या सेटअप बनाया है, हमने कैसे कैसे किसको किसको क्या कनेक्ट किया है, और वाइल लूप में लिखेंगे हमें आर्डिनो से क्या चाहिए। अंडरस्टूड? सपोज मैंने एक पूरा प्रोग्राम लिखा और वो प्रोग्राम मैंने आर्डिनो में अपलोड किया। अपलोड करने के बाद जो वाइड सेटअप है वो सिर्फ एक बार ही एग्जीक्यूट होगा, सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, ओके। बट जो वाइड लूप है, लूप आप समझ रहे होंगे। जो लूप है वाइड लूप, वो कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होता है। मतलब वो इन्फाइनाइट टाइम से एग्जीक्यूट होगा, वो कभी बंद ही नहीं होगा। मतलब अगर मुझे एलईडी ऑन एंड ऑफ करनी है, मैंने सबसे पहले लिखा एलईडी ऑन, फिर मैंने ओके, और उसके बाद मैंने लिखा एलईडी ऑफ। अगर ये सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता तो कंटिन्यू एलईडी क्या होता, एक बार ऑन हो जाता, एक बार ऑफ हो जाता और ख़त्म हो जाता। पर ये ऑन ऑफ करते समय, लाइक ये ऑन एंड ऑफ जो मैंने कमांड लिखी है वो वाइड लूप में लिखी है। इसकी वजह से ये कंटिन्यूस एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले एलईडी ऑन होगा, फिर ऑफ हो जाएगा, ऑफ होने के बाद वो फिर से ऑन हो जाएगा, ऑन होने के बाद फिर से ऑफ, ऑफ होने के बाद फिर से ऑन। ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ये चीज़ें चलती रहेंगी। अंडरस्टूड? समझ रहे हो? वाइड सेटअप में हम आर्डिनो के सेटअप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। वाइड लूप में हम आर्डिनो से जो भी चीज़ें चाहिए, जो भी हमको एग्जीक्यूट करवाना है वो लिखेंगे। और वाइड सेटअप सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, बट वाइड लूप इज इनफाइनाइटली एग्जीक्यूटेड, वो कंटिन्यूस एग्जीक्यूट करता ही रहता है। ये इंपॉर्टेंट दो फंक्शंस है जो हमेशा आर्डिनो प्रोग्राम में रहेंगे। पर इसके साथ ही देयर आर सम अदर फंक्शंस, ओके, जो हम आर्डिनो प्रोग्रामिंग करते समय यूज करेंगे। सबसे पहले आते हैं पिन मोड एंड सीरियल बिगिन। ये दोनों फंक्शंस हम वाइड सेटअप में लिखेंगे। पिन मोड एंड सीरियल बिगिन, ओके। और वाइड लूप में हम कौन कौन से फंक्शन लिखेंगे? वाइड लूप में हम लिखेंगे डिजिटल राइट फंक्शन, देन डिजिटल रीड फंक्शन, या फिर एनालॉग राइट हो या फिर एनालॉग रीड हो, और डिले फंक्शन। देखो, ये कुछ चुनिंदा फंक्शंस है। इन फंक्शंस का अगर आप प्रॉपरली स्टडी कर लेते हो तो आप डेफिनेटली कोई भी आर्डिनो सिस्टम इजीली बना सकोगे। वाइड सेटअप, वाइड लूप। वाइड सेटअप में आते हैं पिन मोड और सीरियल बिगिन, वाइड लूप में आता है डिजिटल राइट, डिजिटल रीड, एनालॉग राइट, एनालॉग रीड और डिले फंक्शन। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम ऑफ दिस फंक्शन इन डिटेल। सबसे पहले डिस्कस करेंगे पिन मोड के बारे में। ये पिन मोड किसके लिए यूज किया जाता है? पिन मोड इज यूज टू सिलेक्ट द पिन एंड सेट द डायरेक्शन ऑफ पिन। मतलब क्या कि आर्डिनो में हमारे पास 14 डिजिटल पिन है एंड 6 एनालॉग पिन है। इनमें से कौन सी पिन आपने अभी यूज की है? सपोज मैंने की है 10 नंबर की पिन, ओके। और डायरेक्शन ऑफ पिन मतलब वो इनपुट यूज़ किए या फिर आउटपुट। अगर मैंने सेंसर्स कनेक्ट किया है तो वो हमेशा मुझे इनपुट देगा। 10 नंबर की पिन एज ए इनपुट। अगर सपोज मैंने जो एनालॉग है, ओके, मैंने एनालॉग 2 पिन यूज़ की है, एनालॉग 2, ओके, और उसमें मैंने आउटपुट लिया है, तो A2 एज अ आउटपुट, ओके। पिन मोड यूज़ किया जाता है कौन सी पिन सिलेक्ट की है वो बताने के लिए, और साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन यानी इनपुट या फिर आउटपुट। अभी देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। इसका सिंटैक्स होता है पिन मोड। यहाँ पे देखो, ये जो M है वो कैपिटल है। ये जो आर्डिनो प्रोग्रामिंग है वो फॉलो करता है कैमल केसिंग, ठीक है, वो कैमल केसिंग फॉलो करता है। ये पिन मोड जहाँ पे M कैपिटल है, देन ब्रैकेट में सबसे पहले पिन नंबर लिखेंगे।
ओके। और उसके बाद वो इनपुट है या आउटपुट ये लिखेंगे, ये इनपुट होगा तो सिर्फ इनपुट लिखेंगे, अगर आउटपुट है वो तो सिर्फ आउटपुट लिखेंगे, पर ये पूरा कैपिटल होगा। पिन मोड में सिर्फ एम कैपिटल है, पिन नंबर और उसके बाद जो भी कुछ अपना इनपुट या फिर आउटपुट है वो। अभी ये पिन नंबर कौन कौन से आ सकते हैं देखो। सो पिन नंबर आ सकते हैं 0, 1, 2 से लेके 13। सो ये होंगे डिजिटल पिन्स। और साथ ही एनालॉग पिन्स लाइक A0, A0, A1, A2 लाइक ऐसे करके एनालॉग ऐसे 6 एनालॉग पिन्स और 14 डिजिटल पिन्स। सो इनमें से कौन सा भी नंबर यहाँ पे हो सकता है और वो इनपुट हो सकता है या फिर आउटपुट हो सकता है। सो ये हो गया पिन मोड के बारे में। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पिन मोड। जब भी हम आर्डिनो को कुछ भी कनेक्ट करेंगे तो हम सबसे पहले उसके इन्फॉर्मेशन पिन मोड का यूज़ करके दे देंगे। सो अभी डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट फंक्शन। सो नेक्स्ट फंक्शन है डिजिटल राइट फंक्शन। सो नाम से ही हमें पता चलेगा ये डिजिटल राइट क्या है। सो डिजिटल यानी डिजिटल पिन के रिलेटेड, सो जो कि होते हैं 0 से लेके 13 नंबर तक पिन। ओके। सो ये फंक्शन रिलेटेड टू डिजिटल पिन से। देन राइट यानी लिखना, लाइक अगर हमें कुछ आउटपुट देना हो तो हम यूज़ करेंगे राइट फंक्शन, अगर कुछ इनपुट लेना हो तो हम करेंगे रीड फंक्शन। सो हम आर्डिनो को कुछ लिख रहे, आर्डिनो से कुछ आउटपुट दे रहे तो होगा राइट। सो डिजिटल पिन को अगर आउटपुट देना हो तो हम यूज़ करेंगे डिजिटल राइट। सो इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस एन आउटपुट एट डिजिटल IO पिन्स। सो डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन को अगर हमें आउटपुट देना हो तो हम यूज़ करेंगे डिजिटल राइट फंक्शन। सो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सो डिजिटल राइट, सो हियर अगेन इट इज़ इन कैमल केस, सो W रहेगा कैपिटल में। पिन नंबर और हाई एंड लो। सो पिन नंबर कौन कौन सी हो सकती है। सो पिन नंबर होंगी 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 13। सो ऐसे 14 डिजिटल पिन्स रहेंगे, राइट। एंड देन जो हाई एंड लो, सो हाई यानी 5 वोल्ट एंड लो यानी 0 वोल्ट। सो अगर मैंने ऐसे कहा कि डिजिटल राइट 3 नंबर पिन ओके हाई, तो इसका मतलब क्या कि 3 नंबर पिन को मुझे अभी 5 वोल्ट मिल रहा है। अगर मैंने मल्टीमीटर से चेक किया वोल्टेज 3 नंबर और ग्राउंड के बीच में तो वहाँ पे 5 वोल्ट मिलेगा। पर मैंने ऐसा लिखा डिजिटल राइट 2 लो, तो इसका मतलब क्या कि मैंने 2 नंबर पिन को लो दिया, मतलब वहाँ पे मेरा अभी वोल्टेज 0 है। सो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, जहाँ पे सबसे पहले हमने डिस्कस किया वॉइड सेटअप, वॉइड लूप और पिन मोड और डिजिटल राइट। सो इसके बेसिस पे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम एक प्रोग्राम करेंगे। थैंक यू।